आज हम लोग क्लास 9 में एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग 12.1 खत्म कर चुके थे और उसमें जो हम लोग हीरोन सूत्र का सूत्र था वो लोग भी हम लोग देख चुके हैं, उसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और उसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 भी बनाएंगे, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। इसी को हम लोग को हल करना है। यहाँ पर दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर और एंगल C 90 डिग्री है। ये एक संभावित हम लोग एक फिगर बना लिए हैं, जिसकी सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले कि हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखिए एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाली लाइन हम लोग मिला देंगे और समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज BCD में लिखेंगे B से D को मिलाया, B से D को मिलाया, ठीक है ना। इसलिए समकोण त्रिभुज BCD में ये कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूस BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और CD क्या है हमारा 5, BC क्या है हमारा 12। इधर से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहीं पर स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर में होगा, मीटर में 25 और 144 बराबर 169 मीटर हो गया और 13 मीटर मिलेगा, यानी कि ये भुजा हमको 13 मीटर मिल गई। ठीक है ना। अब देखिए, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि आधार में ऊंचाई करके हम लोग निकालेंगे, लेकिन इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल हम लोग हीरोन सूत्र से निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है, तो BCD के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार हमारा BC है और ऊंचाई हमारा CD है। ठीक है ना। तो BC हमको कितना मिल रहा है 12 मीटर और CD हमको कितना मिल रहा है 5 मीटर, तो हमको कितना मिला 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे, लिखेंगे और त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, ABD में हम लोग क्या लिखेंगे, इन तीनों भुजाओं में से किसी को A, किसी को B, किसी को C हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं हम लोग। A बराबर 13 मीटर, B बराबर 8 मीटर और C बराबर 9 मीटर। ठीक है ना। तो हीरोन सूत्र के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति। S बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C/2, 13 प्लस 8 प्लस 9/2 सेंटीमीटर है। तो 13 8 21 9 30/2 बराबर 15 मीटर हमको मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, ABD का। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है ना। इसमें हम लोग मान रखेंगे जो हमारे पास मान है S ABC का, S है हमारा पास 15 माइनस 13 A का मान है 15 माइनस B 8 और 15 माइनस 9। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, क्या मिला, स्क्वायर रूट के अंदर हमको मिला 15 और ये 15 से 13 जाएगा तो 2, 15 से 8 जाएगा तो 7 और 15 से 9 जाएगा तो 6। ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। हमको क्या मिलेगा, गुणनखंड कर लेते हैं। ये 3 × 5 × 2 × 7 × 6 को हम लोग 3 × 2 लिख देते हैं मीटर, इक्वल टू क्या मिल गया, देखिए 2 3 का एक पेयर बन रहा है, बाहर हो जाएगा 3, 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 5 × 7, कितना मिला 6 √35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब हम लोग जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाला है, कितना है 30 मीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया 6 √35 मीटर स्क्वायर। हम लोग इसमें 6 कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, या √35 का हम लोग मान रख देंगे, 30 + 6 × 35 का लगभग आपको होता है 5.91। ठीक है ना, दशमलव में 2 स्थान होता है, इतना मीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 30 + 6 9 × 6 = 54, 5 बचा, 6 बचे 30, 5 35, यानी हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए 30 और 35 कितना हो गया 65.46 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 65.5 मीटर स्क्वायर के लगभग भी, क्योंकि 46 जो है वो 50 के नजदीक है, तो अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इससे इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को देखिए दिया गया है यहाँ पर AB 3, BC 4, CD 4 और AD 5। यहाँ पर हमको विकर्ण भी दिया गया है। ठीक है ना, इसमें विकर्ण नहीं दिया गया तो हम लोग निकाले थे, लेकिन इसमें विकर्ण है। इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसमें विकर्ण दिया है। इसमें 90 डिग्री था, इसलिए विकर्ण नहीं दिया था, क्योंकि 90 डिग्री पर हम लोग विकर्ण आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। हिरोन सूत्र से भी ज्ञात कर लेंगे, और या इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल क्या मिलेगा 5। तो इसका विकर्ण यानी कि ये जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल समकोण है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका वर्ग का योग, दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन हम लोग हिरोन सूत्र से ही बनाते हैं हम लोगों को। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, A बराबर हम ले लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर, B बराबर हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और C बराबर हम ले लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, और तब S लिखेंगे हम लोग 3 + 4 + 5/2। तो कितना हुआ 5 × 4 = 9, 3 = 12/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए क्या मिलेगा हमको, S × S - A × S - B × S - C। हम लोग मान रखेंगे S का क्या मान है 6 - A 6 - B और 6 - C। ठीक है ना, चलिए क्या मिला देखिए, तो 6 × 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका गुणनफल 18 × 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका यदि हम लोग संपूर्ण त्रिभुज के अनुसार क्षेत्रफल निकाले होते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो भी इतना ही मिलता है। इसका मतलब कि ये संपूर्ण त्रिभुज है। चलिए अब इसका करते हैं, लिखते हैं, और
त्रिभुज ABC में इसको A, इसको B, इसको C ले लीजिए। A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर, C बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो S बराबर क्या मिलेगा? 5 + 5 + 4 बटा में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 बटा में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है? अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ADC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र वही लगेगा, S × S - A × S - B × S - C। अभी नहीं, आगे लिखेंगे, जब मान देंगे तब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। S हमारा 7 है, A हमारा 5 है, B भी हमारा 5 है और C हमारा 4 है। सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? देखिए यहाँ पर 7 × 2 × 2 × क्या मिलेगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए हमको क्या मिला? 2 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग इसका वर्गमूल लिख सकते हैं। 21 का वर्गमूल कैसे निकलता है? देखिए 21 डबल जीरो कर देंगे, इधर भी डबल जीरो कर देंगे। 21 का हम लोग वर्गमूल देखिए निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? देखिए कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 4 बार में ले लीजिए, 4 4 8 हो गया। ये जोड़ देंगे और इन दोनों 4 से एक 4 यहाँ लिख देंगे और दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 16, 5 बचा। और दशमलव के बाद का जो जीरो वाला जो जोड़ा है वो लिख जाएगा, दोनों जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग एक जीरो लिख देंगे। दशमलव के बाद आ रहा है तो जीरो नहीं लिखना है, अभी दशमलव लगा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद का अंक नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कितना बार में जाएगा? ये 5 बार में जाएगा। ठीक है ना? 50 25 8 का 40 2 42, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 75 हुआ। यही 6 बार में यदि हम लोग ले जाते तो 36 और 48 51 516 500 से अधिक हो जाता है, इसलिए 6 बार में नहीं गया। ठीक है? फिर ये 2 जीरो आ जाएगा नीचे, इसको जोड़ देंगे हम लोग। 5 5 10 8 1 9। अब कितना बार में जाएगा? 8 बार में। तो चलिए 8 8 64 8 9 72, देख रहे हैं ना? आसानी से घट जाएगा। यानी कि 21 का वर्गमूल हम लोग देखिए निकाल चुके हैं। दशमलव के 2 स्थानों का 4.58 यानी 4.6 लगभग होगा। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2 × 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले हुए हैं उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और इसका आया है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 6 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऐसे एक फिगर दिया गया है आपकी किताब में और ये कागज का जहाज है और इसके जहाज को 5 भागों में बांटा है। देखिए पहला भाग आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा भाग ये है, 5वां भाग ये है। 5 भागों में बांटा गया है और इसका क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रत्येक भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके यदि एक साथ हम लोग जोड़ दें तो इस कागज के जहाज का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल हम लोग अलग अलग ज्ञात करेंगे। और इस क्वेश्चन में आप लोग को जो भी भुजाएं की लंबाई है सारा लिख दिया गया है।
इसलिए यहाँ पर हम लोग नहीं लिखे हैं, जहाँ जिसकी जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी वैसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं भाग 1। भाग 1 जो है वो त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी इधर की भुजा 5 है तो इधर का भी 5 ही होगा। फिगर में आपको इधर का 5 दिया है तो इधर का भी 5 होगा, क्योंकि ये भी उतना ही भुजा है लंबाई। तो भाग 1 के लिए पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, ए बराबर हम लोग ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, बी बराबर हम लोग ले लेंगे 5 सेंटीमीटर और सी बराबर हम लोग ले लेंगे, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर है और इसके ठीक सामने ये भुजा है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। हम लोग सबसे पहले एस लिखेंगे 5 + 5 + 1 बटा में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 11/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है उसका नाम लिख दीजिए, ABK। ABK का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यूलर सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, s × s - a × s - b × s - c। तो क्या मिलेगा हमको 11/2, s का मान हमको मिला है 11/2, 11/2 - 5, फिर 11/2 - 5, फिर 11/2 - c हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं 11/2 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 9/2। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 2 का 2 पेयर बन रहा है, नीचे वो बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 3 और बटा में 2 का पेयर 1 और इस 2 का पेयर 1, अंडर रूट में बचेगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग 11 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। 11 का वर्गमूल 2 स्थानों तक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। दशमलव के 2 स्थानों तक कैसे ज्ञात करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो 3 × 3 = 6 हो गया, ये 9, यहाँ पर 2 आ गया तो 0, कितने बार में जाएगा देखिए। दशमलव के बाद का अंक हम लोग लिए हैं तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, इधर दशमलव लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में लेके जाइए। 9 × 3 = 18, 10 में से 9 गया 1, 9 में 60 गया 1, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ऊपर से फिर 0 आएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। 661, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 100 गया 3 और इधर से 100 गया 4, यानी कि 3.31 लगभग होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3/4 × 3.31 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा देखिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9, फिर 9/4, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 9.93 में 4 से भाग दीजिए, 9.93 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, इधर का अंक आएगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। फिर 16, 9 में से 100 गया 3, 4/32, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 से 20, यानी 2.4825 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग इतना लिख लेंगे। इसका क्षेत्रफल हमको मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग भाग 2 के लिए देखेंगे। तो देखिए दूसरा भाग जो है हमारा, ये आयत है, इधर का 1 सेंटीमीटर, इधर का 1 सेंटीमीटर, ये टोटल भुजा हमको 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे फेर करके भाग 2, एक आयत है
भाग 2 एक आयत है जिसकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, लंबाई हम लोग ये ले लेते हैं, क्या है, KH 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर क्या है, देखिए 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे, इसलिए भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, आयत, नाम क्या है इसका, BEHK का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग क्या लेंगे, BK ले लेंगे या HE ले लेंगे, दोनों में से कुछ। 6.5 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया भाग 2 का। अब भाग 3 में हम लोग आते हैं, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींच दिए, यहाँ पर हम लोग K तक हो गया है, L कर देंगे इसको। हम लोग वही चीज लिखेंगे यहाँ पर कि HG पैरेलल EL खींचा, ठीक है। जब खींचे तो ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए HE बराबर GL बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। और ये टोटल दूरी, ये कितना दूरी, 2 सेंटीमीटर का है। तो अब इसको निकालेंगे और LF बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, GF माइनस GL और GF है हमारा 2 सेंटीमीटर और GL है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि ये भी यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में, और देखिए ये GH जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर हम लोग अच्छा और करके लिख देते हैं, GH बराबर LE बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो ये ट्रायंगल मिला है, इसकी भुजा 1 1 1 है, तीनों भुजाएं बराबर। ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का हम लोग सूत्र का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ELF का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा, कोई भी भुजा ले लेंगे, EF ले लेते हैं, भुजा स्क्वायर होता है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए क्या मिल गया हमको, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब EF 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्या मिला, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और 1 से √3/4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसी में लिखते हैं हम लोग, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसको M कर देंगे और लिखेंगे कि EM लंब GF खींचा, ठीक है ना। और तब लिखेंगे इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका निकालते हैं, ELF का। तो ELF का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा जिस भुजा पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं उसी वही भुजा मेरा बेस होता है, यानी कि LF, और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, EM, ठीक है ना। तो 1/2 LF हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और EM हमको प्राप्त नहीं है, हमको क्या मिल गया, 1/2 सेंटीमीटर इंटू EM। और देखिए ये जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले हुए हैं, एरिया, वो एरिया और ये एरिया दोनों एक ही त्रिभुज का एरिया है। इसका मतलब कि एक ही त्रिभुज का एरिया हम लोग किसी भी प्रकार से ज्ञात करें तो दोनों समान होता है, हम लोग दोनों को समान कर देंगे। यहीं पर या करके इसको लिख लेंगे, √3/4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर
बराबर 1/2 सेंटीमीटर गुणे EM। ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो EM बराबर हमको क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, EM बराबर √3/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे इसका HEFG समलंब का क्षेत्रफल। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर समलंब का नाम लिख दीजिए। समलंब कौन सा समलंब है, HEFG का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, समांतर भुजाओं का योग HE प्लस GF और उन दोनों के बीच की दूरी यही EM, यही हम लोग ज्ञात किए थे अभी, ठीक है। 1/2 HE हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, GF है 2 सेंटीमीटर और ये हमारा आया है 3/2 सेंटीमीटर। हम लोग क्या मिल गया 1/2 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू √3/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको क्या मिल गया 3/√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का मान 1.732 के लगभग बराबर होता है बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 21, 2 बचा, 3 3 3 5 बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 से एक बार मिल जाएगा 1 बचाएगा, 4 दूनी 8, 3 और 9 4 9 36 और फिर 4 9 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि भाग 4 और भाग 5 दोनों समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा गई है और ये आयत की भुजा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों का क्षेत्रफल सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग भाग 4 का क्षेत्रफल लिखते हैं, भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर भाग 5 का क्षेत्रफल, दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। और दोनों के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, इसी त्रिभुज में हम लोग ले लेते हैं BC गुणे ये BD, ऊंचाई हो गया आपका, तो 1/2 BC हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर और BD हमारा क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ये कट गया, कितना मिला 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि भाग 4 और भाग 5 का भी क्षेत्रफल हमको मिल गया। अब हम लोग सभी क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे इसलिए जहाज का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो भाग 1 का क्षेत्रफल देखिए हमको क्या मिला है 2.4825। चलिए भाग 2 का क्षेत्रफल देखिए, भाग 2 का क्षेत्रफल हमको कहाँ मिला है आयत का 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाग 3 का क्षेत्रफल हम लोग निकाले अभी, भाग 3 का क्षेत्रफल 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 4 का 4.5 है और भाग 5 का भी 4.5 ही है, ठीक है ना। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ते हैं, देखिए पहले यहाँ लिखते हैं 2.4825 6.5
1.299, ठीक है ना। बाकी जो बच रहा है उसको हम जीरो लगा देंगे, बराबर हो जाएगा। उसके बाद 4.5 और 4.5, ठीक है ना। हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा? 5, 9 2 11, 1 बचा, 10 8 18, ये 8 मिला के 1, 10 1 11, 2 13, 5 18, 4 22, ये 2 बचा, मिला के 2, 4 4 8 2 10, 11, 6 17, 2 19, यानी कि 19.2815, ठीक है ना। 19.2815 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, लगभग, इसको लगभग में लिख सकते हैं। या तो हम लोग 19.29 लिख सकते हैं, या 19.3 भी लिख सकते हैं हम लोग। 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लगभग हमारा आंसर आएगा।